गैर कृषक एकता मंच के प्रधान गिरीश साहनी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल में लघु उद्योग और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को गैर कृषकों की परिभाषा में रखा गया है, जिसके कारण वे हिमाचल में कहीं भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि धारा 118 में बदलाव कर उन्हें कृषकों की परिभाषा में जोड़ा जाए ताकि उनके अधिकार मिल सके। मंच ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से धारा 118 में समय समय पर बदलाव किए गए हैं। इस दौरान कभी भी गैर कृषकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। प्रदेश में रहने वाले हजारों गैर कृषकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। गैर कृषक मंच का कहना है कि सरकार की ओर से 10 अक्टूबर 1975 को धारा 118 की नियमावली में बदलाव किए गए हैं। इस दौरान प्रदेश में रहने वाले गैर कृषकों को अनदेखा किया गया। इसके बाद भी समय समय पर धारा में संशोधन किया गया, लेकिन हर बार लघु एवं सीमांत उद्योगों वाले लोगों को गैर कृषकों की परिभाषा दी गई, जिसके कारण उनके अधिकारों का हनन होता रहा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि धारा 118 में बदलाव कर प्रदेश में लघु व्यवसाय करने वाले हजारों कृषकों को कृषकों की परिभाषा में लाया जाए, जिससे उन्हें उनका हक मिल सके। उनका दावा है कि गैर कृषक सिर्फ नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र के अंदर ही जमीन खरीद सकते हैं, जबकि ये इनका दायरा काफी सीमित है। ऐसे में अगर लघु व्यवसायियों को गैर कृषक की परिभाषा में जोड़ा जाता है तो प्रदेश के हजारों गैर कृषकों को उनके अधिकार मिल सकेंगे। गैर कृषक एकता मंच का प्रदेश महासचिव आज आपके सामने जो प्रेस ब्रीफिंग हमने की है, इसमें हमने अपने उन नागरिकों के लिए जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हिमाचल प्रदेश जो सन 1974 में और जिसके एक्ट 1975 में प्रदेश में लागू हुए थे, उनके द्वारा विक्टिम हो रखे हैं। हम उनकी एक समानता के अधिकार की मांग को लेकर के आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं और हमारी जो यहाँ जनरेशन टुगेदर हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा हिमाचल को स्वर्णिम बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को किसी भी प्रकार से सरकार को द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए और तुरंत अपने कानून में सुधार करें ताकि जो इस टेनेंसी एक्ट के पहले के रहने वाले सभी नागरिक हैं, सभी परिवार हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, वह आराम से समानता के अधिकार के साथ अपने कृषक या गैर कृषक की परिभाषा से अलग रहते हुए अपनी समानता की एकता के साथ हम प्रदेश में अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर रहें। कहाँ जो एक टेंडेंसी एक्ट में जो दिक्कत आ रही है, में जो रिलीफ है उसमें जैसा मैंने अभी भी आपके सामने बताया था कि जो कैटेगराइजेशन हुई है एग्रीकल्चरिस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, उसके बाद जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनमें से भी बहुत सी कैटेगरीज को रिलीफ दिया हुआ है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको सरकार उस समय न जाने किस कारण से भूल गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो उस समय की भूल है उस भूल को इसको तुरंत ठीक किया जाए, क्योंकि हम पिछले 50 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं और हम हिमाचली हैं, हिमाचल के नागरिक हैं, हिमाचल में रहे हैं, हिमाचल के लिए रहेंगे, हमेशा हिमाचल के विकास के लिए काम किया है, हमेशा करते रहेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं से आप मिले, ये पक्षों ने हमें ये कहा है कि हम आपको ये राहत देंगे और आपकी मांग न्यायोचित है, चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, हमसे पूर्णतः सहमत थे। आगामी हमारी तो ग्रामीण क्षेत्रों में 20% के आसपास हमारे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में हमारी संख्या 20% से बहुत ज़्यादा है और इसमें हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये कैटेगराइजेशन वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। सरकारों का विरोध करेंगे, ये हमारा आने वाला समय बताएगा। जो हमारे अभी चुनाव में वक्त है, आने वाला समय बताएगा कि हम किस तरीके से अपना स्टैंड हम सरकार के और पक्ष भी प्रतिपक्ष के रवैये को देखते अनुसार अपना निर्णय लें।